नमस्कार, संसद टीवी की विशेष प्रस्तुति में आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से स्वागत है। मैं हूं सुरेंद्र कुमार। अभी हमारे साथ पटियाला पंजाब से सांसद धर्मवीर गांधी जी हैं। धर्मवीर जी, संसद टीवी पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा पहला सवाल है, ये आपका दूसरा टर्म है संसद पार्लियामेंट में। हाँ जी, हाँ जी। तब भी आप पटियाला से ही थे, तो जो सवाल है इस तरह से कि पहला टर्म कैसा रहा, अब जो आपका 1.5 साल का वक्त गुजर चुका है उसमें आपने क्या उपलब्धियां हासिल की और किस तरह के काम आपने अब तक अपने क्षेत्र के विकास के लिए किए? देखो, पहला टर्म मेरा बहुत बढ़िया रहा। मैंने अपने क्षेत्र के विकास के लिए एक स्पेशली जो रेल कनेक्टिविटी है, जो मालवा रीजन समेत पटियाला में बहुत कम थी, दोआबा और माजा की मुकाबले में। दोआबा माजा में आता जलंधर, लुधियाना, अमृतसर वगैरह, और उस मामले में मैंने राजपुरा से लेकर बठिंडा तक लाइन को डबल कराया, विद्युतीकरण हुआ और अब उस पर वंदे भारत चल रही है। ये मेरी पिछली टर्म की मेहनत थी कि ये हुआ। और दूसरा, पंजाब के 10 जिले अपनी राजधानी चंडीगढ़ से उनके से रेल संपर्क नहीं था, तो मैंने विशेष मेहनत करके वो रेल संपर्क मंजूर करवाया और मुझे खुशी है कि इस बार उस रेल संपर्क पे काम होना शुरू हो गया है और जल्दी ही आप बठिंडा, पटियाला और चंडीगढ़ के बीच में रेलगाड़ी दौड़ते हुए देखेंगे। ये एक मेरा दूसरा प्राप्ति थी। तीसरा, मैंने पासपोर्ट ऑफिस खुलवाया था। पासपोर्ट ऑफिस चंडीगढ़ में बहुत रश रहता है। वहाँ एक तो ट्राई सिटी चंडीगढ़ है, दूसरा आधा हिमाचल आता है, आधा हरियाणा आता है, तो वो भी मेरी एक प्राप्ति रही है पिछले टर्म में। जहाँ तक इस टर्म का ताल्लुक है, तो अभी मैंने कहा वंदे भारत चली है, तो इस टर्म में चली है। और जो काम शुरू हुआ है चंडीगढ़ पटियाला, जो दिल्ली जो चंडीगढ़ और राजपुरा या पटियाला जो रेल लिंक है, उस पर काम इस टर्म में शुरू हुआ है। ये दो बहुत पॉजिटिव बातें हुई हैं। और जहाँ तक हमारे एक बड़ी क्षेत्रीय नदी है घग्गर नदी, उससे जो तबाही हुई है, जो हर पिछले दशकों से नहीं, पिछले सैकड़ों सालों से उस नदी का कुछ नहीं बन पाया, उसका तटीकरण नहीं हो पाया, उसका वो टेम नहीं हो पाई। वो हर साल किसानों के लिए आफत लेके आती है। मनुष्य जाने जाते हैं, पशुधन खराब जाता है, फसलें तबाह होती हैं, आर्थिकता पटरी से उखड़ जाती है। तो उसके लिए मैं इस बार विशेष प्रयास कर रहा हूँ जी। अगर हम बात करें सर पटियाला की, हम बात करें पंजाब की, पंजाब वो राज्य है जिसे देश में नंबर 1 की श्रेणी में रखा जाता है। विकास की बात हो, अनाज की उपज की बात हो, मतलब जितना डेवलपमेंट पंजाब में होता है लगभग वो बाकी राज्यों के मुकाबले ज़्यादा बेहतर है। ऐसे में जो राज्य है, और आपके पटियाला की हम बात करें स्पेसिफिकली, कौन सी ऐसी मूलभूत समस्याएँ हैं जिनको लेकर लगातार आप संघर्ष कर रहे हैं और जिनके लिए जो आपकी प्राथमिकता में है विकास के श्रेणी में, अगर हम बात करें तो? देखो, पंजाब किसी समय देश का अग्रणी राज्य हुआ करता, शीर्ष स्थान था पंजाब का, 1 नंबर का राज्य था और सभी राज्य पंजाब की नकल किया करते थे। पंजाब कृषि क्षेत्र में हो, चाहे जंग आज़ादी से ले लीजिए, सबसे ज़्यादा कुर्बानियाँ पंजाब ने दी है। उसके बाद तीनों जंगों में, पाकिस्तान के साथ 65 में, 71 में और बाद में जो कारगिल वार हुई और चीन के साथ जंग में, पंजाब की जो नौजवानों ने अभूतपूर्व कुर्बानियाँ देकर देश की आज़ादी की रक्षा की है। उसको अनाज उत्पादन के मामले में जब देश में अकाल पड़ रहे थे, भूखा था, भूखमरी थी 60s में, तो पंजाब ने अपनी ज़मीन, अपना पानी और अपनी हवा दांव पे लगाकर उर्वरक जो नकली खाद्य हैं, जो रासायनिक खाद्य हैं और जो कीटनाशक दवाइयाँ हैं, उनका प्रयोग करके अपने सारा कुछ झोंक दिया और देश को मोटे अनाजों की पैदावार में आत्मनिर्भर बनाया। छोटा सा पंजाब राज्य जिसकी कुल आबादी 2% से कम है और जो कुल क्षेत्रफल भी 2% से कम है, उसने सारे देश के लिए अनाज पैदा किया और इस चक्कर में अपनी ज़मीन, अपनी हवा और पानी सब कुछ दूषित भी किया और ख़त्म भी किया है। आज वो पंजाब संकट में है, कृषि संकट में है, बेरोजगारी है, नशों का समस्या है, प्रवास की समस्या है, वो जो कल्चरल क्राइसिस है और पंजाब अनेकों तरफ से संकट से घिरा हुआ है। इसी स्थिति में उस पंजाब को जिसने जंग आज़ादी से लेकर देश की रक्षा से लेकर अनाज भंडार के पैदा करने से लेकर हर तरह देश का साथ दिया, अगर आज उस पंजाब पे बाढ़ आई तो उसके लिए सरकार को एक बड़ा पैकेज देना चाहिए था, जबकि सिर्फ 1600 करोड़ केंद्र सरकार ने और सिर्फ 12,000 करोड़ कहते थे कि पंजाब के पास SDRF पड़ा हुआ है। वो कहीं नहीं पड़ा हुआ, उसका पता नहीं चल रहा वो पहले है कहाँ गायब हो गया। तो पंजाब की दयनीय स्थिति है। पंजाब 1 नंबर से उखड़कर 16वें नंबर पे आ गया हिंदुस्तान में। ये पंजाब की बदकिस्मती है और हमारे राज्य के साथ ये बहुत बड़ा एक अन्याय है।
सर हम उम्मीद करेंगे कि राज्य से जो आवाज़ बन के आप केंद्र में आए हैं और संसद में अपने मुद्दों को लेकर चल रहे हैं उसमें तेजी आए, विकास राज्य का और फिर से हो और आपके जो लोकसभा क्षेत्र है उसमें भी विकास तेजी से हो, इसी की उम्मीद करते हैं। और संसद टीवी को समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। जी सर। तो ये थे धर्मवीर गांधी जी जिन्होंने बताया किस तरह से पंजाब आज स्थिति में है और वो लगातार संघर्ष कर रहे हैं अपने पटियाला को विकसित बनाने के लिए। संसद टीवी के लिए सुरेंद्र कुमार।